प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इंग्लिश की तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों आज हम करेंगे ग्रामर सेक्शन। ये वो वाला सेक्शन है जिसमें से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन आएगा, मींस 5 मार्क्स। यदि आप ये वीडियो देखते हैं तो यू विल स्कोर 5 मार्क्स कंफर्म। 5 मार्क्स तो आपके पक्के ही हैं। और चलिए रात के 3 बज रहे हैं, वीडियो बनानी भी जरूर थी बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया हुआ था बच्चों को कि भाई बनाएंगे वीडियो। तो बस आप देख लीजिए, लगभग 15-1 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करने में। साथ में लॉजिक भी समझाता जाऊंगा आपको, सो डेट कि उससे रिलेटेड यदि आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो यू कैन डू ऑल दोज क्वेश्चंस कंफर्टेबली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंगा कि और भी वीडियो जो बनाई हुई है मैंने, पूरी एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है क्लास 10 टर्म 1 इंग्लिश, जिसमें ग्रामर सेक्शन से रिलेटेड और कुछ एक लिटरेचर भी है। आप उसको देख लीजिएगा सो डेट कि और भी आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी हो, लेटर के फॉर्मेट्स वगैरह है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द लेम बॉय ट्राई टू क्लाइंब अप द स्टेयरकेस विदाउट। अब देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन है जहां हमें ये डिटर्मिनेंट्स भरने होते हैं, लिटिल हो गया, एनी, सम, मैनी, फ्यू, अ लिटिल, इसमें आपको क्या करना है। देखो यहाँ पे द लेम बॉय ट्राई टू क्लाइंब अप द स्टेयरकेस विदाउट, जब पहले इधर नेगेटिव दिया हो, जब इधर नेगेटिव दिया हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू फिल एनी, विदाउट एनी हेल्प, बिना किसी सहारे के, ना किसी सहारे के। तो आप क्या भरेंगे, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, your sister is seriously injured, you dash consult a doctor, a good doctor। तो भाई जो चीजें कंपल्सरी होती हैं तो उसमें हम क्या भरते हैं, मस्ट, यू मस्ट कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। आगे बात समझ में। नेक्स्ट यहां पे तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट D is the correct option. He does cooking in his leisure time। तो इसमें क्या आएगा, he enjoys। देखो ये it's the habit, किसी भी चीज को जब हैबिट दर्शाएगा, जब भी हैबिट की बात होगी, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होगी, साइंटिफिक फैक्ट की बात होगी, एंड रनिंग कमेंट्री होगी, फिक्स टाइम स्लॉट्स होंगे, देन यू हैव टू ऑलवेज यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ही डैश कुकिंग इन हिज लेजर टाइम, ही एंजॉयज कुकिंग। आगे बात समझ में। द वाटर टैंक डैश बिफोर इट वॉज फिल्ड। तो इसमें क्या आएगा, द वाटर टैंक हैड बीन क्लीन्ड, हैव बीन क्लीन्ड, हैज क्लीन या हैड क्लीन। देखिए बिफोर आ गया तो बिफोर से पहले, ये देखिए इधर पास्ट टेंस है, इधर क्या है, पास्ट टेंस है। जब भी बिफोर आ जाए, आफ्टर आ जाए, तो एक काम फिनिश होने से पहले एक काम पूरा हो चुका होता है, देन वी हैव टू यूज परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस हम यूज करते हैं। द वाटर टैंक हैड बीन क्लीन्ड, द वाटर टैंक हैड बीन क्लीन बिफोर इट वाज फिल्ड। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 हैपनिंग्स होती हैं, एक पास्ट टेंस में होती है, मींस होने से पहले भी जो काम हो जाए उसको कौन से टेंस में आप करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। सो हियर विल यूज हैड बीन क्लीन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑप्शन डिस्प्लेज द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टेड स्पीच। द प्रिंसिपल सेड व्हाई डिडंट यू अटेंड द फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी अन्यूज। तो देखिए जब भी इसका आंसर व्हाई डिडंट यू, आपने क्यों नहीं किया, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं जो व्हाई फैमिली से स्टार्ट होते हैं, द प्रिंसिपल आस्क्ड की जगह एनक्वायर्ड भी हो सकता है, द प्रिंसिपल एनक्वायर्ड अनुज, इसमें डैट नहीं आएगा, व्हाई। अब ये जो आप अपनी रिपोर्टेड स्पीच चेंज करनी होती है, आप 3 चीज याद रखिए। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट को हमें चेंज करना होता है पास्ट टेंस में, और पास्ट को चेंज करना होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें, पास्ट परफेक्ट। अब आप देखिए वाई डिड है, वाई डिड इज इन द पास्ट टेंस, इस पास्ट को किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो आंसर होगा द प्रिंसिपल आस्क्ड व्हाई
हैडेंट ही, अब हैडेंट ही है तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा देन वर्ब आएगा, तो ये तो नहीं आएगा, हैडेंट ही तो नहीं आएगा जी, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क से आ जाएगा। द प्रिंसिपल आस्क्ड अनुज व्हाई ही हैड नॉट अटेंड द फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, तो ही हैड नॉट आ जाएगा, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द प्रिंसिपल आस्क्ड अनुज व्हाई ही हैड नॉट, ये समझ में आ गया ना, डिड किस में चेंज होता है, डिड वुड चेंज इन हैड नॉट, अटेंडेड द फ्लैग, why had a flag hosting ceremony. Now next sixth को देखो, sixth देखिए, which option displays the correct change of the following to reported speech, आपको reported speech में बदलना है और सबसे पहले बताना है कि इसमें से करेक्ट वन कौन सा है। तो he says I go for a walk every morning, यहाँ every morning आ गया, मीन्स सबसे पहले तो हैबिट की बात होगी, और हैबिट से पहले भी आप इधर देखिए he says, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये हो तो आपको कोई भी चेंज नहीं करना होता है, यू विल सिंपली से he says that he goes for a walk every morning, he says that ये ही आएगा क्योंकि ये उसकी हैबिट है, he says that he goes for a walk every morning, so option A is the correct one। सेवेंथ क्या कहता है देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 7, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका going to conduct elections soon, the United States of America is going to conduct, इस क्यों आएगा भाई, the United States of America, जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं अमेरिका के, is going to, ये एक ही कंट्री का नाम है अमेरिका, ऑफ के बाद हमें ये देखना नाउन क्या है, नाउन इज सिंगुलर, देयरफॉर विल यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज गोइंग टू कंडक्ट इलेक्शंस वेरी सून, ही डैश फॉर दिस कंपनी सिंस 1992। अब ये देखिए सिंस आ गया, ये कल की वीडियो में मैंने समझाया था, यदि सिंस हो, फॉर हो एंड देन टाइम इज देयर, तो कौन सा टेंस यूज करना होता है, वी हैव टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा, ही वॉज तो आएगा नहीं, इज तो आएगा नहीं, वर्क भी नहीं आएगा, ही हैज बीन वर्किंग in this company, so D is the correct option। Question number 9, which one of the following sentence shows a correct use of article, article का correct use क्या है, श्री शंकर दयाल शर्मा was the president of India, श्री शंकर दयाल शर्मा was president, was ये इनमें से कुछ नहीं आएगा, was the president of India आएगा क्योंकि the president आ गया। The patient take medicine in time, the patient should take medicine in time, we are suggesting। Next 11th, which of the following displays the correct change of the following to reported speech, the chairman of the selection committee said we shall finalize the rest of our team after we have selected the skipper, the chairman of the selection committee said the chairman of the selection committee said that वी है, तो ये सब्जेक्ट, ये वाला रूल अप्लाई कीजिए, एस वी सब्जेक्ट सन का, एस ओ एन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड द थर्ड, फर्स्ट आई यू आई वी, सेकंड में यू एंड थर्ड में ही शी। सो यहां पे क्या आएगा, द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी सेड दैट, वी की जगह क्या आ जाएगा, दे, और शैल की जगह क्या आता है, शुड वैसे बनता है, लेकिन यहां पे हमेशा क्या यूज होता है, दे वुड finalize the rest of their team after they had selected the skipper। आगे बात समझ में, तो इसमें से चूज कीजिए एंड टेल मी द विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 11 है प्यारे बच्चों आपके लिए, राइट क्वेश्चन नंबर 11 एंड टेल मी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑप्शन डिस्प्लेज द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच, बताइए जरा इसमें। I said to my friend, can I borrow your dictionary for one day? अब जब इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें you are asking, तो इसमें जो जवाब आएगा yes या no में आएगा। Whenever there is a question related to this, जिसमें हमें जवाब क्या मिले yes or no, तो हम ये I said to my friend, can I, तो आप इसको हटाएंगे कोमास, तो ये if से स्टार्ट कर सकते हैं और you can start with whether,
किससे स्टार्ट कर सकते हैं? वेदर से। तो आई सेड टू माई फ्रेंड, हम पूछ रहे हैं आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ आई कुड बोरो हिज डिक्शनरी फॉर वन डे। तो इसका सही जवाब क्या है? फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ आई कुड बोरो हिज डिक्शनरी फॉर वन डे, दैट आई आस्क्ड माई फ्रेंड दैट, ये सही जवाब इसका ए है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, शी वॉज वियरिंग अ ब्रेसलेट ऑन, हर एक लाई में घड़ी पहनी हुई थी, तो ईच आएगा, एनी भी नहीं आएगा, एवरी भी नहीं आएगा, नन ऑफ दिस तो है नहीं। ही डैश नॉट ईट सो मच, ही विल फॉल इल, ही नीड नॉट, डेयर मस्ट नीड अ नोट, ही नीड नॉट, उसको इतना नहीं खाना चाहिए, जरूरत नहीं है। द बुक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्वाइट इंसाइटफुल, द बुक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ये देखिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इज द नेम ऑफ द बुक, लेकिन बुक कितनी है? एक है, तो यहां पे क्या आएगा? इज। महेश एंड सुरेश बिजनेस पार्टनर, महेश एंड सुरेश आर बिजनेस पार्टनर, ये तो आसान है। नेक्स्ट, द थीप एक्सप्लेन हाउ ही डैश फ्रॉम द जेल, द थीप एक्सप्लेन हाउ ही हैड एस्केप्ड, ही हैड एस्केप्ड, देखिए ये काम हो चुका है, थीप बाहर निकल चुका है ना, अब वो बखान कर रहा है कि देखो भाई मैंने कैसे वहां से एस्केप किया, तो ही हैड एस्केप्ड। The swimmer was tired. The swimmer was tired, but he dash reached the shore before he collapsed. The swimmer was tired, but he will reach the shore before he collapsed. या would, he could, he may, must. यहाँ वैसे would आना चाहिए, लेकिन will ऑप्शन दिया, he would, will आएगा। I saw boys playing in the park. I saw a little boys नहीं आएगा, any भी नहीं आएगा, some boys, I saw some boys playing in the park. I don't want dash coffee, thank you। अब ये देखिए don't है, जब भी मैंने आपको in the starting of the sentence में ही बताया जब नेगेटिव हो तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? I don't want any coffee, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, You pause this letter for me please, will you pause this letter for me, ये तो सिंपल सी बात है। A pair of socks, a pair of, ये सिंगुलर है, तो यहां पे आप क्या भरेंगे? A pair of socks has been missing from my wardrobe. Had the police not reached there in time, the bandits him. अब देखिए had the police, अब ये आपका आ गया, क्या आ गया? कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस पे एक फुल वीडियो है, और भाई 4 प्रकार के ये सेंटेंसेस होते हैं, एंड टेंस के ही मतलब सेट्स हैं कि भाई कौन सा टेंस यूज करना है। गो एंड वॉच वीडियो ऑन कंडीशनल सेंटेंसेस, आप वो देखिए और ये बहुत आसानी से कर पाएंगे। हैड द पुलिस नॉट रीच्ड, जब इस प्रकार से हो मीन्स यहां पे आ जाए आपका हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहां पे क्या बनता है? सिंपल सी बात है, हैव बनेगा, वुड हैव बनेगा, क्या बनेगा? वुड हैव, एंड अगेन द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखो इसमें से क्या है? वुड हैव वाला, वुड हैव किल्ड, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जिन्होंने वीडियो देखी है दे कैन सिंपली टेल द आंसर, बाकी सब वीडियो देखें और देखें कि इसका सही जवाब क्या है, क्योंकि यू आर गोइंग टू गेट अ 1 मार्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कंडीशनल सेंटेंसेस। अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स डाइड फॉर द कंट्री, अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स, ये ऑफ के बाद क्या है भाई? प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, सो हैव आएगा। अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स हैव डाइड फॉर द कंट्री, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई डैश टू स्कूल एवरी डे इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय बाइसिकल। पास्ट हैबिट है, तो आई वाज अ चाइल्ड, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड तो वॉकड आएगा, आई वॉकड टू स्कूल, दिस इज द हैबिट। और हैबिट बताने के लिए, पास्ट हैबिट बताने के लिए वी ऑलवेज यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और प्रेजेंट हैबिट बताने के लिए वी ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। माय सिस्टर इज वीक, शी डैश रन फास्ट, माय सिस्टर इज वीक, शी कैन नॉट रन फास्ट। नेक्स्ट 27, हाउ डैश मनी डू यू स्पेंड ऑन न्यू क्लोथ्स, हाउ मच मनी, या हाउ मैनी नहीं आएगा, फ्यू नहीं आएगा, लिटिल भी नहीं आएगा। मच डैश बीन सेड इन द न्यूज रिपोर्ट्स, मच हैव बीन, मच के साथ क्या आएगा? मच हैव बीन सेड in the news reports. When the third entered the house, the inmates dash in the hall. देखिए एक चीज ध्यान रखिए, जब भी when का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, whenever we are using when, तो when अगर कोई काम कोई आया
और उस समय हम क्या कर रहे हैं, तो ये पास्ट हैबिट होती, पास्ट टेंस की बात होती है, पास्ट कंटिन्यूअस। व्हेन द थर्ड एंटर्ड द हाउस द इनमेट्स, द इनमेट्स आ गया, प्लूरल आ गया, तो पास्ट कंटिन्यूअस आएगा, द इनमेट्स वर स्लीपिंग, ठीक है ना। सो बी इज द करेक्ट आंसर। 30 देयर वर डैश पैसेंजर्स इन द सेकंड क्लास स्लीपर कोच, देयर वर फ्यू पैसेंजर्स। 20 ये गिनती से आ गया, वैसे नहीं आता तो फ्यू लिखते हैं, इधर भी नहीं आएगा, बोथ भी नहीं आएगा, एनी भी नहीं आएगा। देयर वर 20 पैसेंजर्स, एनी तो नेगेटिव के लिए आता है। 31 यू डैश कीप योर प्रोमिस, यू मस्ट कीप योर प्रोमिस, तो मस्ट तो आया ही नहीं, यू शुड कीप योर प्रोमिस। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज गोइंग टू कंडक्ट इलेक्शंस वेयर, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज गोइंग टू कंडक्ट। पुट शुगर इन योर टी, आई हैवंट पुट सम शुगर, यहां देखिए पॉजिटिव बात हो रही है, कुछ चीनी रख दीजिए, आई हैवंट पुट एनी, यहां नोट आ गया ना, नेगेटिव आ गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एनी, आई हैवंट पुट एनी। नेक्स्ट, अच्छा तो ये पेयर देख लीजिए कहां पे, सम और एनी का, ये रहा। नेक्स्ट, दे डैश टू स्विमिंग एवरी मॉर्निंग, दे आर गोइंग टू स्विमिंग एवरी मॉर्निंग, दे डिड यूज, दे मस्ट, दे आउट टू, दे शुड गो स्विमिंग एवरी मॉर्निंग, दे यूज टू गो स्विमिंग एवरी मॉर्निंग। अगर ये हैबिट की बात हो रही है तो विल यूज, दे यूज टू गो स्विमिंग एवरी मॉर्निंग, अदरवाइज दे आउट टू गो स्विमिंग। इफ वी आर सजेस्टिंग तो हम कह सकते हैं दे शुड गो स्विमिंग एवरी मॉर्निंग, तो वी आउट भी सही जवाब है। अदरवाइज वी यूज टू गो स्विमिंग एवरी मॉर्निंग अगर हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, बट फॉर द टाइमिंग दे out to go swimming every morning, we are suggesting C is the correct option. The poor does suffered a lot due to pandemic, the poor is आएगा, has आएगा या have आएगा। 35 का आंसर आप बताएंगे। आप ये देखिए suffered a lot due to, अब poor क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ये आपको देखना है, and you will tell me the answer. Next 36, बहुत आसान है ये, I bought a new car last year but I dash my old car yet, so at present I have two cars. I bought a new car last year, पिछले साल मैं नई कार लाया, देखो last year है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बट आई अभी मैंने पिछले साल नई कार लाया लेकिन अभी मैंने पुरानी वाली को बेचा नहीं, आई हैव नॉट सोल्ड, हैव आ गया तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, आई हैव नॉट सोल्ड old car yet, so present I have two cars. Next 37, she was wearing a bracelet on dash wrist, she was wearing each wrist आएगा, he does not eat so much he will fall, ये he need not eat much, ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल वाला तो हो ही गया है आई थिंक। As he was crossing a road, the car dashed him down. As he was crossing the road, when he was crossing, when आ गया, as आ गया, कंडीशनल आ गई, तो इनके साथ क्या होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। He was a car knocked him down. C is the correct option. 41. You dash take care of health. You dash take care of your health. You must take care of your health. We are suggesting और इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं कि भाई ये जरूरी चीज है। You must take care of your health. Deepak with his members really well. Deepak his members really sings very well. दीपक की बात बता रहे हैं कि अपने मेंबर्स के साथ बहुत बढ़िया गाता है, तो डी आएगा। She does for a grocers when I saw her. अब ये देखो when आ गया ना, और यहाँ पे when के साथ क्या आ गया, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो क्या आएगा, she was looking for a grocers। आगे बात समझ में, बी आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। She dash for a grocers when I, ये तो हो गया। Which option displays the correct change of the following to reported speech? The teacher said water boils at 100 degree centigrade. सही बात है भाई, टीचर सही बात बता रहा है। The teacher said that, चाहे टीचर told, the teacher told water boiled at, ये तो नहीं आएगा। देखिए ये जनरल बात है, सही बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो the teacher said that water boils at 100 degree centigrade. अब B and C, the teacher said that water boils, so C is the correct option. C सही जवाब है भाई, इसमें ये चेंज नहीं करेंगे। कहीं आप सोचो कि पास्ट टेंस चेंज कर दे, नहीं नहीं नहीं, क्यों, बिकॉज इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट है, तो हम इसमें चेंज नहीं करने वाले। नेक्स्ट 45-46,
Which option displays the correct change of the following to reported speech? I said to my servant, make haste. हम अपने सर्वेंट को क्या कर रहे हैं? ऑर्डर देंगे. I ordered my servant to make haste. ये सही जवाब. I ordered my servant that it is going to make. नहीं, ये सही जवाब. I ordered my servant to make haste. Next, 47. In the first dash months of life, an infant learns how lift its head, how to smile, and how to recognize its parents. In the first few months of life, जिंदगी के कुछ समय हम अपने मम्मी पापा को पहचानने और अपना स्माइल देने में, सीखने में निकाल लेते हैं. We dash respect our parents and teacher. We must, लेकिन must तो है ही नहीं, तो we ought to respect our parents and teacher. 49. She along with her friends taking the exam. अब भाई ये टेकिंग आता है और गिविंग आता है. एग्जाम जब भी आप यूज करेंगे तो यू ऑलवेज टेक एन एग्जाम. हम अपना एग्जाम परीक्षण लेते हैं, देते नहीं हैं कि हम कितने पानी में हैं. She alongs with her friends dash. She along with her friends is. इसमें क्या आएगा? is. She along with her friend is. इस हमारी देखो along with आ गया, she आ गया. यहाँ पे क्या है? ये सिंगुलर. with her friends इसको छोड़ दीजिए. अब इसके साथ क्या लगाना है? सब्जेक्ट she के साथ तो आएगा she along with her friends is taking her exam, taking the exam. Question number 50 and the last question for the day. He dash hard since morning. अब since आ गया तो क्या आएगा? He has been working hard since morning. ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, सुबह का समय अच्छा होता है, पढ़ा कीजिए मन लगा के. यहाँ पे he has आएगा. अगर प्लूरल होता तो have आता. तो देखिए 20 मिनट में हमने 50 क्वेश्चंस निपटा दिया और इन्हीं 50 में से तो आएगा, ये गारंटी है हमारी. बस आप रूल और कंसेप्ट देख के जाइए, अच्छे से समझ के जाइए. टिल देन टेक केयर. पढ़ते रहिए, मस्त रहिए.